आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हमने क्लास 10th मैथ की बुक का चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने 2.2 देखी थी एक्सरसाइज। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम रिलेशन निकालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन क्या होगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लेट करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेट हमने किया अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास रूट हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लेट किया हमने अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देखा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमारे पास देखें दो रूट्स बन रहे थे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। हमारे पास दो रूट्स मान रहे थे, तो हम क्या करते हैं, एक को हम नाम देते हैं अल्फ़ा का, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक को हम नाम देते हैं अल्फ़ा का और एक को हम नाम देते हैं बीटा का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। अल्फ़ा हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन निकालते हैं। इन दोनों को ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आगे क्या है, प्लस आगे हमारे पास बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन आ रही है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a। डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 2a और नोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, और नोमिनेटर को इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अंडर द रूट माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट। अब देखें b² माइनस 4ac अंडर द रूट, ये यहाँ पर प्लस के साथ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस बी और माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, माइनस बी ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स का रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस है, आगे गए बी, बी किसका कोफिशिएंट है, बी हमारे पास आपको पता है कोफिशिएंट होता है एक्स का,
बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, सम ऑफ रूट्स का। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। उसका रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। ऊपर देखें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास किससे इक्वल है, माइनस बी के, और बी हमारे पास इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। ठीक है, तो एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला किससे इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो ए हमारे पास क्या है इधर, माइनस बी का स्क्वायर आ गया, माइनस आगे क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट का स्क्वायर, और नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2a इंटू 2a। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4, और a मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते जाएं, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस अंदर क्या रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस माइनस ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे b स्क्वायर। पीछे हमारे पास रह जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ये 4 और 4 कैंसिल, ऊपर हमारे पास a की पावर 1 है, नीचे क्या है a की पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा a, और ऊपर हमारे पास क्या है c। तो हमारे पास प्रोडक्ट का रिलेशन क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई a। यानी कि आप प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिलेशन क्या बच गया, c डिवाइडेड बाई a। c आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, पहले आपने सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, वो क्या आया था, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। अब एक्सरसाइज 2.3 में यही दो रिलेशन आपके यूज होंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, क्या विदाउट आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप इनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। उसके पहले पार्ट में आपको कह रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखें सम ऑफ रूट का फार्मूला आपके पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। यानी कि माइनस बी क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से आप b की वैल्यू लें, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -4, और a क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई -4, और a की वैल्यू क्या आपके पास 4।
पुट करें रिलेशन में तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस रिलेशन वाला और बी की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपके पास 1। आपने क्या किया फार्मूला आपके पास क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था -4, तो आपने लिख दिया बी इज इक्वल टू -4। ए आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 4। आपने इस रिलेशन में पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस रिलेशन वाला बी की वैल्यू क्या थी -4, ब्रैकेट में आपने -4 लिख दिया डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 4 आपने पुट कर दी। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये क्या था आपके पास सम ऑफ रूट्स। अब आपने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए रिलेशन आपके पास क्या आया था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। अब सी आपके पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म में और ए आपके पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए आपने पहले देख लिया था, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 4 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -3, सी इज इक्वल टू -3। तो पुट करें क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा -3, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 है और ए आपके पास क्या है 4। तो ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे -3/4। आपने पहले सम ऑफ रूट फाइंड किया वो क्या आया 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया -3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या था सी डिवाइडेड बाई ए। सी आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और ये आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। आपने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया -3/4। क्वेश्चन 2 में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन 2 इफ सम ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, यानी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप k की वैल्यू फाइंड करें। आपको क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि जो आप सम ऑफ रूट निकालेंगे वो किसके इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल होंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लें, फिर आप उन दोनों को इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। पहले हम देखते हैं सम ऑफ रूट क्या होंगे। सम ऑफ रूट के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हम a b c की वैल्यू क्या है हमारे पास। a क्या होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 2 है। b हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है b का k है। और c आपके पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो c इज इक्वल टू 6। अब सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है k और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गए -k डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें। सेकंड आपने क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या था c डिवाइडेड बाई a। c क्या था आपके पास कांस्टेंट टर्म और a आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपके पास a है, तो यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो कैंसिल आउट करें 2 1 2 और 2 3 6, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3। अब कंडीशन आपको गिवन थी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आप क्या करें दोनों को इक्वल ले लें, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को इक्वल रख लें, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये आपको कंडीशन गिवन थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास -k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रिलेशन क्या बन जाएगा -k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर k के साथ क्या आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो आप क्या करें इक्वेशन की दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -6 आ गई।
क्वेश्चन में गिवन क्या था कि आपको एक इक्वेशन गिवन थी 2x² + kx + 6 = 0 और साथ में कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट और आपने फाइंड क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने पहले सम ऑफ रूट फाइंड किया, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके उन दोनों को आपस में इक्वल रखा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -6। क्वेश्चन 3 है जिसमें कह रहे हैं कि आप फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, आपको क्वेश्चन गिवन है x² - 5kx + 6k² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। यानी कि कह रहे हैं कि आप k की वैल्यू फाइंड करें अगर आपके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 13, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट यानी कि α² + β² इज इक्वल टू 13, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। अब आप क्या करें कि इसमें पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट कर लें। अब a किसके इक्वल है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, b आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -5k, और c क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म, तो c यहाँ पर क्या है 6k²। तो पहले आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लें। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -5k, तो क्या हो जाएगा -5k, और a की वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5k/1 क्या होगा 5k। ये क्या था आपके पास सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आप फाइंड करें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या आपके पास 6k² है, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6k²। ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है आपके पास 5k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है 6k²। अब देखें यहाँ पर आपको गिवन क्या है, α² + β² इज इक्वल टू 13, लेकिन आपके पास क्या अल्फा प्लस बीटा है। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अब आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला अलजबरा का फर्स्ट फार्मूला a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर किससे इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। आपको गिवन क्या है, α² + β² इज इक्वल टू 13। आपके पास a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक टर्म नहीं है 2ab। आप क्या करें, यहाँ पर एक टर्म 2ab को ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। कैसे करेंगे आप, α² है + β², यहाँ पर आप क्या करें 2ab की टर्म ऐड कर लें। अब a यहाँ पर किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, और b किससे इक्वल है, बीटा के इक्वल। तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी 2α बीटा, ये आपने ऐड की, इसी को आप क्या कर लें सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ठीक है, ये अलजबरा का रूल है कि जो चीज़ आप ऐड करते हैं इक्वेशन की उस तरफ आप उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। आपने 2α बीटा ऐड किया तो इसी तरफ आपने 2α बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, इज इक्वल टू 13 आपको गिवन था। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और आगे क्या आपके पास -2α बीटा इज इक्वल टू 13। अब आप क्या करें, वैल्यू स्पोर्ट कर लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 5k, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6k² इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करें तो देखें आपके पास k की वैल्यू क्या आती है। स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और साथ में क्या आ जाएगा k², k के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -2 6 क्या हो जाएगा 12k² इज इक्वल टू 13। अब सब्ट्रैक्ट करें, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13k² इज इक्वल टू 13। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, k² इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 13, तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखें कि एक ओवर स्क्वायर भी है, आपको चाहिए क्या k की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा k² स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरह 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा k, 1 का रूट क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू +-1। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई +-1। आपने पहले क्या किया, सम ऑफ रूट फाइंड किया, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया। ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन थी, α² + β² इज इक्वल टू 13, लेकिन आपके पास वैल्यू किसकी थी, अल्फा प्लस बीटा की। तो आपने पहले क्या किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा कि आपने इसमें एक टर्म ऐड की, ऐड और सब्ट्रैक्ट की, कौन सी 2α बीटा,
ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की। ये आपके पास एक बन गया कंप्लीट स्क्वायर किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू थी 5k, आपने पुट कर दी, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6k स्क्वायर, और आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू ±1। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, ये था क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय यूनिटी, यानी कि रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, यूनिटी का है, यानी कि 1 का है। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखें रूट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का। हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं पहला रूट अल्फा। अब देखें डिफरेंस क्या है दोनों रूट्स के दरमियान, 1 का, तो सेकंड रूट आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस 1, क्योंकि आपके पास डिफरेंस क्या आना चाहिए, इन दोनों का 1 आना चाहिए। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। मिसाल के ऊपर अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू आप लेट करते हैं 5, पहले रूट की वैल्यू क्या है 5, तो दूसरी रूट की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 1 क्या होगा, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। अब एक रूट की वैल्यू है 6 और दूसरे की वैल्यू क्या है 5, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, 1 ही आएगा ना। तो आपके पास दो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा प्लस 1। ये क्या आपके पास दो रूट जो आपने लेट किए, लेट अल्फा और अल्फा प्लस 1 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये दो रूट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब आप पहले क्या करें कि सम ऑफ रूट फाइंड करने, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1, क्योंकि दो रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और दूसरा क्या है अल्फा प्लस 1। इन दोनों को ऐड करें तो सम ऑफ रूट आप कैसे निकालते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -5, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। पुट करें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या आपके पास -5 और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वेशन की तरफ जा क्या हो जाएगा माइनस, 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 में से एक निकालें 4 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर अल्फा के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल आउट करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब आप क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन क्या था, सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है k है और a क्या आपके पास 1। पुट करने क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी पहले, अल्फा की वैल्यू क्या थी 2, पुट कर लें 2 इंटू 2 प्लस 1, जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है k और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 1 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा k। अब 2 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 6, तो k इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू फाइंड करें, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 इज डिफर बाय 3, यानी कि आप k की वैल्यू फाइंड करें और जो आपके रूट्स हैं इस क्वेश्चन के x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 3, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस 1 का था, तो आपने रूट्स लिए अल्फा और अल्फा प्लस 1। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, तो आप रूट्स क्या लेंगे अल्फा और अल्फा प्लस 3, यानी कि अब रूट्स डिफरेंस कितने का है 3 का, तो आप 1 की जगह क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो लेट करें अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2। पहले आप क्या करें, सम ऑफ रूट्स ले लें, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -9 है, b क्या होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -9 डिवाइड बाई a क्या होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा
प्लस 3 इज इक्वल टू 9, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 में से 3 निकालें तो आंसर आ जाएगा 6। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वेशन की उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल आउट करें 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अब आप एक क्या करें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होता है सी डिवाइडेड बाई ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है के प्लस 2, सी क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है के प्लस 2, और ए क्या होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। अब देखें अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा की जगह 3, यहाँ पर आ गया 3 ब्रैकेट में, यहाँ पर फिर अल्फा है, अल्फा की जगह आप पुट कर दें 3 प्लस 3 इज इक्वल टू के प्लस 2, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 इज इक्वल टू के प्लस 2। अब 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू के प्लस 2। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2 को क्वेश्चन की दूसरी साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 18 माइनस 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16। आपको क्वेश्चन क्या गिवन था कि क्वेश्चन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। कंडीशन क्या थी कि जो रूट्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का है, तो आपने लेट किया अल्फा एंड अल्फा प्लस 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपने सम ऑफ रूट फाइंड किया, वहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास 3। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, उसमें अल्फा की जगह 3 पुट किया और सॉल्व किया तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा के इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के फाइंड करें सच दैट, अब के की वैल्यू फाइंड करें सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू फाइंड करें सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। आपको क्वेश्चन गिवन है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। आप के की वैल्यू फाइंड करें। आप पहले क्या करें कि इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट फाइंड कर लें, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट फाइंड कर लें। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है -5। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन -5 माइनस इंटू -5, बी की वैल्यू क्या है -5 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब देखें आपको क्वेश्चन क्या गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। अब देखें आप क्या करें कि इन दो इक्वेशन को ऐड कर लें। आपके पास दो इक्वेशन है लेकिन किस तरह ऐड करें कि पहले आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। ये जो इक्वेशन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10। 5 2 क्या होता है 10। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर 12 में से 2 निकालें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई किसकी अल्फा की। अब आप क्या करें कि किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर लें बीटा, पुट करें और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। पुट करते हैं किस में पुट करते हैं, इसी में अल्फा प्लस बीटा में पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। जो आपने इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू थी यहाँ पर 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। आपने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पर प्लस और सिर्फ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बीटा क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। अब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर क्या करें प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लें। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी डिवाइड बाई ए। के कहाँ पर आ रहा है कांस्टेंट टर्म के ऊपर आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। सी की वैल्यू आपके पास क्या है के, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 1। अल्फ़ा बीटा क्या आ गया आपके पास के। अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की आपके पास हो गया थी 2 और बीटा की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। पहले आपने क्या किया कि सम ऑफ रूट फाइंड किया, वो आपके पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन गिवन थी आपको 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन कैसे किया कि इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की। उस अल्फ़ा की वैल्यू को इस इक्वेशन में दोबारा पुट किया तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। फिर आपने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि आप m और n की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/5 के क्वेश्चन आपको गिवन है। इसका जो सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो किसके इक्वल हैं 3/5 के इक्वल हैं। आपने इसमें क्या करना है m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखें आपको क्वेश्चन क्या गिवन है mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। पहले आप क्या करें सम ऑफ रूट फाइंड कर लें। सम ऑफ रूट आपके पास क्या हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है m। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई m। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपके पास c डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -n और a की वैल्यू क्या है आपके पास m। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गई -n डिवाइडेड बाई m। अब कंडीशन क्या बनती है कि सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। पहले आप सम ऑफ रूट को इक्वल रख लें किसके 3 डिवाइडेड बाई 5 के। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 × 5 इज इक्वल टू 3 × m। अब ये वाला 3 मल्टीप्लाई और सिर्फ क्या हो जाएगा डिवाइड 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। ये 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 5। आपने सम ऑफ रूट को किससे इक्वल रखा 3/5 के, तो सॉल्व किया था आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इस तरह आप प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी 3/5 के इक्वल रखें क्योंकि कंडीशन क्या बनती है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 3/5। अब इसको आप 3/5 के इक्वल रखें। अब देखें यहाँ पर आपने m की वैल्यू पहले फाइंड कर ली है, क्या थी आपके पास 5। m की वैल्यू यहाँ पर पुट करें -n डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन की तरफ जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -n इज इक्वल टू 3 × 5 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, पीछे क्या बच गया -n इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें इस माइनस को खत्म करने के लिए क्वेश्चन की दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पास -3। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई -3। पहले आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, फिर इन दोनों को आपने इक्वल रखा 3/5 के इक्वल रखा, तो आपके पास m और n की वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू -3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका वो मसला हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।